नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो चलिए, सुबह सुबह अपन वीडियो बना के डाल दिए थे कि क्या काम काज हो सकता है मार्केट में बीटीसी एंड निफ्टी दोनों के ऊपर। तो हमें बहुत आराम से ये सारे फंडे समझ में आता है, और जो भी अल्टीमेट ट्रेडर 369 की कोर्स करके बैठे हुए हैं उनको आते हैं, राइट। तो किस प्रकार से क्या कामकाज हो रही है, चलिए हम यहाँ पर ज्यादा कुछ बकवास नहीं करेंगे। जो अपनी कोर्स है वो कोर्स अपने जगह पे सही है, और जो इंडिकेटर है वो अपने को कौन सी भाषा बोलती है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बाजार का जो मूव्स है, मूव्स इज द मोर इम्पोर्टेंट देन क्या आपको क्या लगता है। क्या लगता है उससे ज्यादा है कि मूव्स क्या है, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये पॉइंट वो पॉइंट ये पॉइंट वो पॉइंट ये पॉइंट हमको दिख रही है, तो इससे हम समझने की प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से फर्स्ट लुक ये है। तो हम इसको गुड लुक कर लेते हैं कि देखने में थोड़ा मस्त लगे, राइट। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाजार का जो फेस है उस फेस को हम चेहरे को देख लेते हैं कि बाजार का चेहरा कैसा दिख रहा है, उसके अंदर में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, सिनारियो क्या है। तो हमें कोई भी सिनारियो उठा लेना चाहिए। जैसे कि कोई भी फेस पर्टिकुलर आपको अगर बाजार समझना है तो पर्टिकुलर ये पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट लीजिए, राइट। पर्टिकुलर ये वाला जगह को लेना है और ये वाला जगह को लेना है, उसमें बाजार को मौका मिला, बाजार कहाँ गया, नीचे गया। देन पर्टिकुलर ये वाला सिनारियो लेना है और ये वाला सिनारियो लेना है, उसमें बाजार कहाँ गया है, बाजार घुमा घुमा के मौका मिला, चौका ऊपर का मारा हुआ है, राइट। देन बाजार यहाँ से देखना है कि यहाँ से इसके बाद से ये लाइन यहाँ पर रुकी हुई है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक बाजार सिनारियो क्या है, बाजार नीचे गिर के बैठी हुई है। अब अगर यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से आ जाए और बाजार अगर इस तरीके से ऊपर जाए तो सिनारियो क्या है, वो आपको समझना है। क्योंकि ये चीज जो है, ये चीज उसी चीज को दिखाता है कि किस तरीके से बाजार के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। और हर बार और बार बार एक ही चीज हुआ है, वो है छोटा सा लॉस डिसाइड किया गया और बाजार के अंदर में बड़े मूव को किया गया। तो हमें जो ट्रेड मारना है वो कोई छोटा मोटा ट्रेड के लिए हम इस इंडिकेटर को बिल्कुल ही नहीं बनाए। हमारा जो मेजर मूव है वो है बिग पॉइंट, राइट। तो हम बड़े मूव खाने के लिए इसको डिजाइन किए। तो बड़े मूव क्या है कि यहाँ से इतनी सी मूव हुई है, दैट इज बिग। छोटा सा स्टॉप लॉस डिसाइड हुआ है, इतना सा मूव हो गया, दैट इज बिग। यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस डिसाइड हुआ है और ये मूव हो गई, दैट इज बिग। यहाँ पर छोटी सी स्टॉप लॉस एरिया डिसाइड हो रही है और बड़ा मूव हो जाएगा, दैट इज बिग मूव। तो इस बड़े मूव के अंदर में हमें हमारा जो पार्ट है दैट इज ये हमको दिख रही है, राइट। बाजार क्लू देख के चल रही है। तो बाजार शुरू कैसे करता है, बाजार शुरू इस तरीके से करता है। बाजार कैसे शुरू करता है, इस तरीके से हिंट देता है। बाजार शुरू स्टार्ट कैसे करता है, इस तरीके से हिंट होता है। देन बाजार के अंदर जब आपके सामने सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन के दिख जाता है, तब तक बाजार यहाँ पहुंच जाता है। और जब तक कि आपके सामने इस तरीके की कैंडल बन के बाजार यहाँ तक पहुंचता है, तब आप बोलते हो कि काश मैं करता तो काश, काश की हम करते हैं अवकाश, राइट। तो यहाँ से देखिए किस तरीके से बाजार में मूव हुई है। यहाँ से अगर बाजार उसी तरीके से मूव मारेगा तो हाउ टू प्रिडिक्ट, आप इसको प्रिडिक्ट कैसे करोगे या किस तरीके से आप इसकी फंडा को समझ जाओगे, राइट। तो कहाँ पर कब बाई, किस तरीके से बाई, उस बाई सेल को समझने के लिए हम एक्टिवेट करेंगे ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मूव्स है उसकी बाई एंड सेल। तो यहाँ पर हम सिंगल कैंडल स्टिक बाई सेल एंड डबल कैंडल स्टिक बाई सेल को एक्टिवेट कर दिए हैं। अब इससे हमारे समझ में बाजार का चक्कर आ जाना चाहिए कि बाजार के अंदर चक्कर कैसे चलते हैं। बाजार के अंदर में जो चक्कर चल रही है दैट इज इस तरीके से चक्कर को चलाया जा रहा है, राइट। बाजार के अंदर में चक्कर को ऐसे चलाया जा रहा है। देन बाजार की जो अगला चक्कर चलेगी वो चक्कर कुछ इस तरीके से होगा, राइट।
तो बाजार यहाँ से वहां तक जाएगा, वहां से बाजार फिर से इस साइड आ जाएगा, राइट। तो ये जो बाजार के चक्कर चलेंगे, इस पॉइंट पे क्या करना है, 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 अगला जो जोन बनेंगे उस पॉइंट पे क्या करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में बात आ रही है। अगर समझ में बात आ रही है तो बहुत ही आसान और सिंपल चीज है। अगर समझ में बात नहीं आ रही है तो हम कर देते हैं इसको सिंपल एंड आसान। तो चलिए इसके साथ अपन बिग बिग मूव जो है उसको हम अटेंड करने के लिए डाल देते हैं वेब डार्क डार्क बाइसेप, राइट। कि ये जो मूव्स है, इस मूव्स के अंदर में क्या करना है, किस तरीके से करना है वो समझ लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है उसको समझ लीजिए। जैसे बाजार यहाँ पर बोला है बाई, फिर बाजार ये ये और ये, देन बाजार में स्ट्रक्चर बनना चालू हुई है, राइट। ये स्ट्रक्चर बनना चालू। तो यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा मूव खाओ, देन यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस। ये देखिए स्ट्रक्चर बनना चालू हुई है यहाँ, राइट। बाजार कितना चाहे उतना घुमा दे लेकिन आपको घुमा नहीं पाएगा। तो पिछला मूव जो है उस मूव को बाजार कर रहा है कॉपी एंड पेस्ट। के बाजार के पास नया कोई तरीका है नहीं, बाजार पिछला मूव्स को क्या कर रही है, कॉपी एंड पेस्ट। तो हमें इस तरीके से देखना है बाजार के अंदर में, कि बाजार के अंदर में दिस इज द मूव वन, ये वन मूव है, देन ये मूव टू मूव है, देन ये मूव थ्री मूव है। थ्री के बाद ये जो मूव नीचे गिर गई है दैट इज फोर नंबर मूव। ठीक इसी तरीके से ये बाजार का वन मूव है, ये दूसरा मूव है, हूबहू कॉपी हो जाएगी। जैसा कि ये मूव में कॉपी हुआ है वैसा यहाँ कॉपी हुई है, राइट। थ्री मूव, देन यहाँ से जो गिर गई हुई है इस तरीके से दैट इज फोर मूव, राइट। तो चार नंबर मूव में देखिए मूव जीरो, जीरो के भी बाजार नीचे गई, मूव टू उसके भी बाजार नीचे गई। सेम वे ये जीरो मूव है, बाजार टू के भी नीचे गया, बाजार जीरो के भी नीचे गया। और जैसे ही जीरो मूव के नीचे बाजार आ गई, एक नया जीरो बन गई, ठीक वैसे इस जीरो के नीचे बाजार जैसे ही आ जाएगा बाजार में एक जीरो मूव बन जाएगा। देन आप इस मूव को ऐसे 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 होते हुए देखोगे, देन बाजार वहां से गिर जाएगा, राइट। तो बाजार के अंदर में जो अपकमिंग मूव होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। जो अभी नहीं दिख रही है हम बात उसके कर रहे हैं। तो जो आने वाला समय में आपको दिखाई देगा उसको आप पहले से कैसे समझ सकते हो, उसको समझने के लिए आपको यहाँ फ्यूचर की जो बाई या सेल है उसको समझना होगा कि फ्यूचर में कब किस जगह पे किस तरीके से बाई सेलिंग को किया जा सकता है। तो फ्यूचर में जो होगा इसको समझने के लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर को एकदम जीरो लेवल से समझना है। पूरा स्ट्रक्चर क्या है, अगर किसी भी बाई पॉइंट को आप जीरो लेवल पे अटेंड करेंगे दैट इज ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। देन अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से तो ये ऊपर खाबड़ होने के बाद यहां से देखिए ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, राइट। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, अगर ये पॉइंट जीरो पॉइंट है, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑलरेडी चालू ये कर चुकी हुई है, राइट। तो बाइंग हमेशा किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में बाई हो रही है। डाउन हमें बाइंग हमेशा इस डायरेक्शन में हो रही है, बाइंग हमेशा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में हो रही है। देन जैसे ही इस तरीके से बन रहा है अपटर भग रहे हैं, जैसे ही इस तरीके से बन रहा है अपटर भग रहे हैं, जैसे ही इस तरीके से बन जाएगा अपटर भग जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पर कभी बाई नहीं, ठीक उसी तरीके से यहाँ जैसे सेल बोल रहा है वहां पहुंच जाए तो वहां कभी बाई नहीं, क्योंकि वहां पर क्या घटना घटने वाला है ये इंडिकेटर आपको एडवांसली दिखा रही है। अब ये यहाँ पर आके रुक गई हुई है तो यहाँ पर सप्लाई हुई है और यहाँ पर डिमांड हुई है, इसको आपको प्लॉट करना है, राइट। इसको आपको करना है। अब इसी के अंदर में बटन्स है उसी से आप कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आ जाइए, छोटा छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, इस बटन को दबा देना है।
और नीचे रेड कलर आ रही है क्योंकि सप्लाई ऊपर होती है तो रेड ऊपर हो जाएगा। जस्ट रिवर्स को एक्टिवेट कर लीजिए तो रेड नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गई है। दैट इज योर नेक्स्ट मूव। तो बाजार के अंदर जो अगला मूव होगा वो किस प्रकार से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर में हम छोटे छोटे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ रेजिस्टेंस हुई है, यहाँ सपोर्ट हुआ है, देन रेजिस्टेंस हुआ, देन सपोर्ट हुआ, देन यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, देन यहाँ सपोर्ट, ये इस तरीके से इसको फाड़ेगा। नेक्स्ट इसके नीचे आएगा। ये जो अपकमिंग मूव्स होंगे ये किस तरीके से वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि पीछे इसने जिस तरीके को फॉलो किया है ये अगली बार उसी तरीके को ही फॉलो करेगा। तो पीछे से इसने देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना चालू किया, राइट, तो यहाँ से स्ट्रक्चर बनना चालू किए हैं। ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इधर में भी स्ट्रक्चर फॉलो किया, अगली बार भी स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे कभी बाई नहीं करते, मेजर बाई। दिस इज मेजर सेल, दिस इज मेजर बाई एंड मेजर सेल, राइट। तो ये जो छोटे छोटे मूव्स में घुमाएंगे, घुमाते हुए ये आगे बढ़ के निकल जाएगा। ये कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, डिटेल कैलकुलेशन आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा, क्योंकि प्योरली मैथमेटिक्स है और प्योरली मैथमेटिक्स वाइज ही ये आगे बढ़ता है। तो आइए समझ लेते हैं व्हाट इज द मैथ, क्या है मैथमेटिक्स, क्या बोलता है इसकी गणित। तो जो गणित है उसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। ट्रेंड रिस्टो रिवार्ड रेशियो से नीचे आना है। ट्रेंड रिस्टो रिवार्ड रेशियो से हम इसकी गणित को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जो चीज आ जाएगा ये हिस्से में बांट देगा। क्या कर दिया है, ये अपने आप से हिस्से में बांट दिया है, राइट। कि आपकी जो गणित है दिस इज, ये जो इस तरीके से चल रही है, ये अगर और नीचे घुसता तो, राइट, इसके नीचे अगर ये और घुसता तो ये किस तरीके से यहाँ पहुंचता, अगर नीचे जाता तो। अब इसको नीचे जाना है या नहीं जाना है, दैट इज सिग्नल बात कर रही है, राइट। ये इस तरीके से कहा जाना चाहता है, ये इस तरीके से कहा जाना चाहता है। यहाँ पर क्या बोल रही है, बाई, यहाँ क्या बोल रही है, बाई, और यहाँ क्या बोला है, सेल। ये बाई बोलने के बाद कहा जाना चाहिए, अगर आपको, अगर आप मार्केट में एकदम बिल्कुल बिगिनर नहीं हो तो, एकदम नया नया बंदा नहीं हो तो आपको पता है कि अगर बाई बोला है तो बाजार को ऊपर जाना चाहिए, अगर सेल बोला है वहां से बाजार को नीचे आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर बाई बोला है तो बाजार को कहाँ जाना चाहिए, ऊपर में, इस पॉइंट से ऊपर में कहाँ तक, राइट, कहाँ तक। अब सवाल आता है इसमें, बड़े बड़े प्लेयर्स कहाँ खड़े हैं, उनकी ऑर्डर्स कहाँ कहाँ पर है वो हमें दिखना चाहिए। हाई वॉल्यूम कहाँ पर है उसको हमको देखना है। तो जो ऑर्डर चेन है वो ऑर्डर चेन हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे कि हमको ये समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर्स कहाँ खड़े हैं और उनकी ऑर्डर हाईली कहाँ पर है। तो देखिए ये जो लास्ट ऑर्डर है यहाँ पर, इस ऑर्डर पे स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है और बाजार को इस तरीके से अगर भगाया जाएगा, इस तरीके से अगर बाजार में भगाया जाएगा तो हाईली किस ऑर्डर को टारगेट बना रही है, राइट, ये ऑर्डर को टारगेट बना रही है। अब ऑपरेटर जो पीछे की डेटा है उस डेटा के अनुसार हम ये रीड कर सकते हैं कि ऑपरेटर ये जो बाई है, इस बाई के बाद से इस तरीके की मूव हुई है, राइट। तो यहाँ पर बाई है, जैसे ही ये इस तरीके की एक डार्क बाई यहाँ लिख के देगा तो आप समझ जाना कि ये मूव ऑलरेडी चालू हो चुकी है, राइट, ये मूव ऑलरेडी चालू हो चुकी है। और टारगेट ऑर्डर फिलहाल यहाँ पर टारगेट है, लेकिन उससे पहले ह्यूज क्वांटिटी यहाँ प्लेस है। तो बाजार इस तरीके से अगर जाएगा किस ऑर्डर को हिट करेगा, आप कहाँ एंट्री मारोगे, क्या स्टॉप लॉस डालोगे या किस तरीके से पूरा मूव को अटेंड करोगे। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर हाँ होने के बाद आपको बोलने का, ये सुनाने का या समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ से देखो क्या मस्त बोली है, क्या मस्त बगी है, इसको देख के आप समझोगे,
लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हो रही है, इसको देखो बाबू, इसको समझो कि ये किस तरीके से हुई है, राइट। और यहाँ पर क्या हो रही है, और यहाँ पर देखो, नजर डालो किस तरीके से भगा दिया, यहाँ से समझो किस तरीके से भगेगी। तो जो नए नए लोग हैं जिनके पल्ले में बाजार नहीं आता है, या फिर वो ढूंढ रहे होते कि ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि हमारे पूरा बाजार समझ में आ जाए, बाजार पकड़ने आ जाए, तो देखो बाबू इस तरीके से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ अपना जो 14 मैथमेटिक्स थियोटिकल है उसको पढ़ लोगे तो और मजा आएगा, क्योंकि उसके अंदर में आपको एक एक चीज इसकी समझा के अपन रखे हुए हैं। तो जो एक एक चीज है, उस एक एक चीज को अगर अपन डालना स्टार्ट करेंगे तो देखो, चार्ट का जो नक्शा है, जियोग्राफी है, वो पूरा चेंज हो जाएगा। दैट इज स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस। बाकी के तो हम बटन दबा ही नहीं रहे हैं, राइट। इतना बटन ही काफी है। अगर आप सही तरीके से देखोगे, इतनी सी चीज काफी है कि क्या है और क्या नहीं है। बाजार जब भी मूव कोई स्टार्ट करता है, जहां से भी स्टार्ट करता है वहां से बाजार के अंदर ये चीज चालू होती है, राइट। तो बाजार के अंदर जो भी मूव स्टार्ट होता है वहां से ये इस तरीके से मूव को चालू करता है। तो आने वाला भविष्य में अगर आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे, तो अफसोस मत करना कि काश मैं यहाँ बाय करता और होल्ड मारता, तो देखो मेरे साथ क्या हो जाती, देखो मैं कितना प्रॉफिट कर लेता, राइट। तो इस तरीके के अफसोस या मातम नहीं मनाने का, ट्रेडिंग करने से पहले समझ लेने का कि आप किस खेल को खेल रहे हो और किस तरीके से खेल को खेलना है। तो उम्मीद करेंगे आज के लिए यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं। जो 14 थ्योरेटिकल पढ़ चुके हैं वो तो जान ही गए होंगे, और जो अभी अभी नए नए देख रहे हैं उनकी समझ में बेटर कुछ आए, उसके लिए ही हम ये सारे मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर, नए नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी लोग नुकसान में है ट्रेडिंग करके, अगर आपको पता है कि फलाना कोई बंदा ट्रेड मार के नुकसान खा के काफी भारी भरकम लॉस उठा के बैठा है, तो वहां तक उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो हम बात करते हैं रिसेंट मूव की। रिसेंट मूव किस तरीके से हुआ है, और पीछे की मूव इस तरीके से ही हुआ है। यहाँ पर बाई आपको दिख रही है, यहाँ पर भी बाई ऑलरेडी है जो आपको नहीं दिख रही है। अब वो मूव है, मूव ऑलरेडी मूव होता है, राइट। जो होना है वो होना है, और जो होनी को कोई रोक या टाल या बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पर अगर अपन एडवांस बाई सेल को दबा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ऑलरेडी बाई है, राइट। यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी बाई है। जैसे कि ये बाई है, इस बाई के बाद ये सिम्टम है, ठीक वैसे ये बाई है, उसके बाद ये सिम्टम है, राइट। उसके बाद यहाँ बाई बोला है और ये भक्के ऊपर चली गई, ठीक वैसे यहाँ बाई बोला है और ये भक्के ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ पर डिमांड जोन है, समझ में आएगा। ऊपर में टारगेट जो है, दैट इज लेवल जो है वो ऊपर के है, और आप यहाँ बाय करोगे कोई कैंडल वैंडल पैंडल फैंडल, टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं, नथिंग, चुपचाप लेंगे और बैठे रहेंगे, राइट। और फिर मजा लूटते रहोगे। ये इसी तरीके से ट्रेडिंग होता है। ऑपरेटर कब किस जगह पे बैठे हुए हैं, हैवी क्वांटिटी कहाँ है, यहाँ पर क्या करना है, क्या चीज आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से देखना है, टोटल चीज इस इंडिकेटर के अंदर में डाला हुआ है। अब जो चीज की जरूरत है वो है आपको 14 थियोरेटिकल, मेरा पर्सनल थ्योरी, उसको पढ़ना, देन जाके इंडिकेटर पे धड़ाधड़ राइट मारना। मेरी थ्योरी पढ़ने के बाद डालोगे, मेरा कॉन्सेप्ट पता होगा तो जाके डालोगे, तब जाके आपको पहले से ये मूव ऐसा होते हुए नजर आएगी, राइट। कि ये चीज इस तरीके से जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, वहां रेजिस्टेंस होगा, यहाँ सपोर्ट होगा, वहां रेजिस्टेंस होगा, इस तरीके से ये ऊपर लेके जाएगा। और उसके अंदर में हमको रूल डिसिप्लिन फॉलो करना है। और कौन सी रूल डिसिप्लिन फॉलो करोगे, 4 बाय करवाई 4 सेल कर सेल, अपनी बहुत 14 थ्योरेटिकल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें से जो भी आपको ठीक लगे उसको आप कर लेना।
यहाँ पर हम खत्म करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा चौड़ा होने वाला है। नेट में मोटा मोटा बात इतनी समझो कि जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखने वाले हो मार्केट का, दैट इज ये स्ट्रक्चर आप देखने वाले हो, राइट। ये वाला फॉर्मेशन आप देखने वाले हो, और बाजार इस फॉर्मेशन से ही ऊपर जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।